गरीब चिकन रोटी वाला। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से आदमी की है जो हर रोज अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। उसका नाम रामू था। वह गरीब था लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। रामू के माता पिता दोनों ही किसान थे, लेकिन जीवन की कई परेशानियों के कारण उनका आर्थिक हालात कभी ठीक नहीं रहे। रामू का सपना था कि वह अपने छोटे से गांव में अपनी पहचान बना सके और उसे जीवन में खुशियां मिलें। लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वह दिन रात अपने परिवार के लिए रोटी तक जुटाने के लिए मेहनत करता। उसके पास ना तो पर्याप्त शिक्षा थी और ना ही कोई और संसाधन। यही कारण था कि वह अपने गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से ढाबे में चिकन रोटी बेचने का काम करने लगा। रामू का छोटा सा ढाबा जो एक सड़क किनारे था शायद ही किसी को आकर्षित करता, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह सोचता था कि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान बनेगी। उसका मानना था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रामू के ढाबे की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। गांव में बहुत कम लोग चिकन रोटी खाते थे और जिस स्थान पर उसका ढाबा था वह भी मुख्य सड़क से दूर था। शुरुआत में तो बहुत कम ग्राहक आते थे, लेकिन रामू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। वह अपने ढाबे के चिकन रोटी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमेशा नए तरीके अपनाता। वह चिकन को ताजे मसालों के साथ बनाता और रोटी को सॉफ्ट और स्वादिष्ट रखने की कोशिश करता। धीरे धीरे रामू के चिकन रोटी का स्वाद गांव के लोगों में फैलने लगा। पहले वह बस कुछ चश्मदीद ग्राहक थे, लेकिन अब धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। समय बीतने के साथ रामू ने अपने ढाबे का नाम भी रामू का चिकन रोटी रखा और यह नाम अब गांव में लोकप्रिय होने लगा। उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे। रामू के पास अब एक बड़ा सवाल था, क्या वह इस सफलता को बरकरार रख पाएगा। वह हमेशा अपने ग्राहक से एक ही सवाल करता था, क्या चिकन रोटी का स्वाद अच्छा था। वह कभी भी अपनी गुणवत्ता में कमी नहीं आने देता था। उसकी यही ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। धीरे धीरे उसके ढाबे का नाम गांव से बाहर भी फैलने लगा। लोग दूर दूर से रामू की चिकन रोटी खाने के लिए आने लगे। रामू ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं किया, बल्कि उसने समाज के लिए भी कुछ करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि अगर उसकी स्थिति ठीक हो गई है तो वह दूसरों की मदद भी कर सकता है। इसलिए उसने अपने ढाबे पर काम करने के लिए कुछ गरीब और जरूरतमंद लोगों को भी रखा। रामू का मानना था कि यदि वह खुद उठ खड़ा हुआ है तो उसे दूसरों को भी ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। वह अक्सर गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करता था, जिसमें वह गरीब बच्चों को किताबें और अन्य जरूरत का सामान वितरित करता। उसका ये कार्य गांव में लोगों के बीच एक नया उदाहरण प्रस्तुत करता। रामू ने जो ढाबा शुरू किया था वह अब एक छोटे से व्यापार में बदल चुका था। उसके पास अब अपनी छोटी सी रेस्टोरेंट थी जो गांव के मुख्य रास्ते पर थी। लोग अब उसकी चिकन रोटी का स्वाद लेने के लिए आने लगे थे और उसका नाम अब एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन रामू कभी नहीं भूला कि उसकी सफलता का असली कारण उसकी कठिनाइयां और संघर्ष थे। वह हमेशा अपने पुराने दिनों को याद करता और उसी प्रेरणा से काम करता रहता। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने रामू से संपर्क किया और उसे अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए निवेश करने का प्रस्ताव दिया। रामू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसका मानना था कि सफलता के पीछे केवल पैसा नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी भी चाहिए।